हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम है इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस। इसके अंदर 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। ये इसका फ्लैग है। और जो इसका हेडक्वार्टर देख सकते हैं आप, न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर है इसका। और जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो हाल ही में है। इन्होंने बान की मून के बाद ये बने थे। अगर हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ, तो वो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ था उसके तुरंत बाद 50 नेशन ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को एक मीटिंग की और डिसाइड किया कि एक संस्था बननी चाहिए जिससे इंटरनेशनल पीस हम स्थापित कर सकें। तो ये देखिए 1945 में उन्होंने एक यूएन चार्टर पर साइन किए और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को इसका एस्टेब्लिश हो गया। ये रहे एंटोनियो गुटेरस, आप देख सकते हैं, एक पुर्तगाली हैं। अब सेक्रेटरी जनरल की बात करें हम, ये देखिए सबसे पहले थे त्राग्वे लाई, जो नॉर्वे के थे। 2 फरवरी 1946 में ये बने थे, शुरुआत में ही। उसके बाद जो हाल ही की बात करें, ये एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाली हैं। 1 जनवरी 2017 में बने थे। उससे पहले बान की मून, कोफी अमन, आप सारे ये लर्न कर सकते हैं। टोटल 9 है अब तक। अगर हम इसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो यूएन के अंदर आती हैं, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। FAO हो गया, IAI, ICO, IMO, IMF, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी हेड है। यूनेस्को भी इसी के अंडर में आता है। तो आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुनते हैं ना, वो भी इसी के अंदर आता है। इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। ऑड्रे अजोले इसके जो हेड हैं। और WHO को तो नाम सुना ही होगा, वो भी इसी के अंडर आता है। WMO, वीपो, WFP, UPO, बहुत सारे हैं, आप सारे लर्न कर सकते हैं। अब बात करें हम सिक्योरिटी काउंसिल की। यूएन के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है। सिक्योरिटी काउंसिल इज चार्ज विद मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज while other organ of UN can only make recommendation to member state. Security Council has the power to make binding decision. अगर यूएन के अंदर कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल ही उसका डिसीजन लेती है। अब ये इसके 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में। चाइना, फ्रांस, रशिया और UK एंड USA। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इसमें, ये देखिए आप, ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं 2 साल की टर्म पर। बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, जर्मनी, ये 2020 में थे। इन मेंबर के पास वीटो पावर होती है। 5 मेंबर जो होते हैं परमानेंट ओवर द UN रेजोल्यूशन अलाउंग ए परमानेंट मेंबर टू ब्लॉक एडोप्शन ऑफ रेजोल्यूशन। अगर UN में कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो ये 5 मेंबर ही करते हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पे देख सकते हैं 5 मेंबर। चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड यूनाइटेड नेशन, ये इसके परमानेंट मेंबर हैं। और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 10 हैं। बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, तंजानिया, वियतनाम, ये इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और बात करें ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये होती है, ये भी इसी के अंडर में आती है यूनाइटेड नेशन के। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। ये भी 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, जब UN बना था उसी टाइम पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी बनाया गया था। परमानेंट कोर्ट
परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस भी बोलते हैं इसको, ICJ। इसमें 15 जज होते हैं जो 9 साल का टेन्योर होता है उनका। इस बेस पीस पैलेस इन द ह्यूज, जो ह्यूज जगह है वहाँ पर है इसका, ये बनाई गई है। अब देख सकते हैं ये रहा द हेग नीदरलैंड। अब ये रहा, ये जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ये UK हो गया हमारा। उसके पास में है ये नीदरलैंड, यहाँ पर ये ICJ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।